महाभारत काल की वो 4 चीजें कौन सी हैं जिन्हें देवता इंसानों के लिए छिपा कर गए। वो धरती पर मौजूद हैं, जिसको भी मिल जाए वो भीम सा बलवान और कुबेर सा धनवान हो जाए। कैसे मिलेगा कर्ण का कवच, कैसे मिलेगा कुंडल, कैसे मिलेगा अजय बनाने वाला अश्वत्थामा का मणि। महाभारत काल के कुछ ऐसे रहस्यों से आज पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। महाभारत काल की कुछ चीजें अगर आपके हाथ लग गई तो आप में 100 हाथियों के समान बल आ सकता है। आप कर्ण जैसे धनुर्धर बन सकते हैं। अश्वत्थामा की तरह आपको कोई नहीं हरा पाएगा। महाभारत काल की ये चीजें देवताओं ने इंसानों के लिए धरती पर छिपा रखी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्ण के कवच और कुंडल का। महाभारत का जिक्र होते ही दानवीर कर्ण का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है कर्ण। कर्ण के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ, जो अगर पहन लिया जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हरा ना पाए। कहा जाता है कि ये कवच आपको मिल जाए तो आप भी सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके थे, क्योंकि देवराज इंद्र ने इसे झूठ से हासिल किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी जगह पर छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने ये देख लिया और वो कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तभी समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कलयुग में कल की अवतार इस कवच और कुंडल को ही धारण करेगा। अगला है दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना दिव्य धनुष और तरकस। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तरकश है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। ये तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौट आता है और तरकश में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। सबसे पहले ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। दधीच ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, एक गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। इंद्र ने ये वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक शिव के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। रावण ने राम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास था। विष्णु से ये राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया। गांडीव अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। कहते हैं ये तीनों दिव्यास्त्र थे जिन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये तीनों दिव्यास्त्र आज भी धरती पर कहीं मौजूद हैं। तीसरा है अश्वत्थामा की मणि। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारिक मणि थी, जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वो खुद शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उन पर किसी भी अस्त्र और शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। इसलिए अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली और शानदार चीज पांचजन्य की। महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। कहते हैं ये शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि ये करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा और बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से ये चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का ये शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है, लेकिन आज ये शंख कहाँ है कोई नहीं जानता। लेकिन कलयुग में होने वाले कल की अवतार के वक्त ये चारों शक्तिशाली चीजें एक साथ आ जाएंगी, जिससे कलयुग का अंत होगा। जरा सोचिए, अगर ये चारों चीजें किसी आम शख्स को मिल जाए तो क्या होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए और वीडियो को शेयर करते जाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना ना भूलें कि ये वीडियो कैसा लगा।